अब यूरोप केवल अमेरिका पर निर्भर नहीं रहना चाहता। डेनमार्क ने सबसे बड़ी डिफेंस डील साइन की है, जिसमें यूरोपियन कंसोर्शियम से भारी मात्रा में हथियार खरीदे जा रहे हैं। इस कदम से अमेरिका को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की उम्मीद थी कि जब यूरोपीय देशों के पास मोटा बजट आएगा तो वह सीधे अमेरिकी हथियारों पर खर्च करेंगे, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही दिखा रही है। स्वीडन पोलैंड से शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स खरीद रहा है, जो हेलीकॉप्टर और ड्रोन को मारने में सक्षम हैं। इस डील से न सिर्फ पोलैंड खुश है, बल्कि यह यूरोप की स्वतंत्र रक्षा रणनीति को भी मजबूत कर रहा है। डिफेंस में यह बदलाव दिखाता है कि यूरोप अब खुद को मजबूत बनाने के लिए कदम उठा रहा है और अमेरिका के दबावों को नजरअंदाज कर रहा है। यूरोप में इस समय जो घटनाएं घट रही हैं, वह सिर्फ आंकड़ों और रिपोर्ट्स की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है जो देशों की ताकत और उनकी आत्मनिर्भरता को परख रही है। डेनमार्क, स्वीडन, पोलैंड और रोमानिया जैसे देशों ने हाल ही में अपनी डिफेंस नीतियों में बदलाव किए हैं। रूस और टर्की के बीच S-400 सिस्टम को लेकर घटनाएं भी रणनीतिक महत्व रखती हैं। टर्की ने F-35 प्रोग्राम से बाहर होने के बावजूद रूस से S-400 सिस्टम खरीदा, जिससे अमेरिका ने टर्की पर काटसा कानून के तहत सैंक्शंस लगाए। लेकिन भारत ने उल्टा दृष्टिकोण अपनाया और रूस से अतिरिक्त S-400 सिस्टम खरीदने की योजना बनाई। यह कदम दिखाता है कि भारत अपनी सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहा है और अपनी अंतर्राष्ट्रीय रक्षा रणनीति को मजबूती दे रहा है। भारत ने रूस के साथ लंबी अवधि की डील की है, जिसमें 5 S-400 ट्राई लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स शामिल हैं। इसमें से 3 सिस्टम पहले ही भारत को मिल चुके हैं और शेष आने वाले वर्षों में डिलीवर होंगे। यह दिखाता है कि भारत ने अपनी सुरक्षा और रक्षा उद्योग को मजबूत करने में सक्रिय कदम उठाए हैं और अमेरिका या किसी अन्य दबाव समूह से प्रभावित नहीं हो रहा। इस समय यूरोप में भी पोलैंड ने हाल ही में रूस के ड्रोन अटैक्स के बाद अपनी एयर डिफेंस क्षमताओं को और मजबूत किया है। पोलैंड की फाइटर जेट्स ने रूस के ड्रोन को मार गिराया और यह साबित किया कि यूरोप अब अपनी सुरक्षा के लिए सक्रिय कदम उठा रहा है। फ्रांस और यूके ने पोलैंड की सहायता के लिए अपने एडवांस राफेल फाइटर जेट्स की तैनाती की, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि यूरोप में अब सहयोग और रणनीति अमेरिकी नियंत्रण से बाहर हो रही है। यूरोप के इन कदमों से यह भी स्पष्ट होता है कि अमेरिका की उम्मीदें कि यूरोप हमेशा उसके पीछे रहेगा, अब पूरी तरह गलत साबित हो रही हैं। यूरोप अब अपने बल और स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता दिखा रहा है। इसके अलावा ऊर्जा क्षेत्र में भी अमेरिका और यूरोप के बीच मतभेद सामने आ रहे हैं। अमेरिका ने भारत, चीन और ब्राजील को रशियन ऑयल खरीदने पर टारगेट किया, जबकि यूरोपियन यूनियन को इससे बाहर रखा। इस कदम से यह साफ दिखता है कि अमेरिकी नीति में पक्षपात है और यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में संतुलन बनाए रखने में असफल है। भारत और अन्य देशों ने अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार निर्णय लिया और रशियन ऑयल की खरीद जारी रखी। यह दिखाता है कि वैश्विक राजनीति में अब हर देश अपनी रणनीति और स्वायत्तता को महत्व दे रहा है। इसी तरह यूरोप ने अपने रिसर्च और डेवलपमेंट में भारी निवेश किया है, जिससे उनके फाइटर एयरक्राफ्ट्स और अन्य डिफेंस उपकरणों की गुणवत्ता और क्षमता बढ़ी है। यूरोपियन फाइटर जेट्स जैसे राफेल और यूरोफाइटर अब अधिक सक्षम और आधुनिक हो गए हैं, जिससे यह साबित होता है कि यूरोप अब केवल अमेरिका पर निर्भर नहीं रहना चाहता। इन सभी घटनाओं का एक बड़ा संदेश यह है कि वैश्विक शक्ति संतुलन अब बदल रहा है। छोटे और मध्यम देशों ने यह दिखा दिया है कि वे अपने बल और रणनीति के माध्यम से अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सकते हैं। अमेरिका और रूस के बीच चल रहे टकराव में भारत, यूरोप और अन्य देशों ने अपनी रणनीति को मजबूती दी है और यह साबित किया है कि वैश्विक राजनीति में केवल बड़ी शक्तियों का ही वर्चस्व नहीं है। यह समय है जब देशों को अपने निर्णय स्वयं लेने की आवश्यकता है और बाहरी दबावों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। डिफेंस, ऊर्जा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में यह स्वतंत्र निर्णय ही देशों को सशक्त बनाते हैं। यूरोप की हाल की गतिविधियां और भारत की रणनीतियां इस बात का प्रमाण हैं कि वैश्विक राजनीति में अब बदलाव की लहर चल रही है। यह बदलाव न सिर्फ सामरिक और आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह भावनात्मक और राष्ट्रीय गर्व की भावना को भी जगाता है। हर कदम पर देशों ने यह दिखाया कि वे अपनी सुरक्षा, आर्थिक स्वायत्तता और अंतर्राष्ट्रीय सम्मान को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। इस छठे भाग में हमने देखा कि कैसे यूरोप और भारत ने अमेरिका और रूस के दबावों के बीच अपनी स्वतंत्रता और रणनीति बनाए रखी। यह कहानी केवल आंकड़ों और हथियारों की नहीं है, बल्कि यह मानव भावना, साहस और रणनीतिक निर्णयों की कहानी है। हर निर्णय में राष्ट्रीय हित और भविष्य की सुरक्षा की गहरी समझ झलकती है। इस पूरी परिप्रेक्ष्य में हम यह समझ सकते हैं कि वैश्विक राजनीति में अब केवल बड़ी शक्तियां ही नहीं, बल्कि छोटे और मध्यम देशों की भी सक्रिय भूमिका है।
यही बदलाव वैश्विक स्थिरता और संतुलन के लिए आवश्यक है। दुनिया की राजनीति एक ऐसा खेल बन चुकी है जिसमें हर चाल के पीछे छिपा होता है किसी देश का राष्ट्रीय हित, और हर फैसला केवल बयानबाजी नहीं बल्कि शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा होता है। और इसी शक्ति संघर्ष के बीच भारत ने हाल के वर्षों में जो कदम उठाए हैं, उसने न केवल पड़ोसी मुल्कों को बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्तियों तक को हिलाकर रख दिया है। क्योंकि भारत अब वह देश नहीं रहा जिसे आसानी से दबाया जा सके या जिसके फैसले को नजरअंदाज कर दिया जाए, बल्कि अब भारत वह ताकत बन चुका है जिसकी हर नीति और हर सौदे पर वॉशिंगटन से लेकर मॉस्को और बीजिंग तक की नजरें टिकी रहती हैं। और इसी बदलते परिदृश्य में जब भारत ने अपने आर्थिक और सामरिक हितों को ध्यान में रखते हुए नए फैसले लेने शुरू किए, तो अमेरिका की नींव तक हिल गई। क्योंकि अमेरिका को यह उम्मीद ही नहीं थी कि भारत उसके दबाव को यूं ठुकरा देगा और अपने हिसाब से दुनिया के ऊर्जा और रक्षा बाजार में सौदे करेगा। दरअसल यह कहानी शुरू होती है तब जब वैश्विक ऊर्जा संकट चरम पर था और दुनिया भर में तेल की राजनीति ने एक बार फिर से महाशक्तियों को आमने सामने खड़ा कर दिया था। अमेरिका चाहता था कि भारत उसके नियमों पर चले, रूस से दूरी बनाए और पश्चिम एशिया के बाजारों में केवल वही सौदे करे जिनकी इजाजत वॉशिंगटन से मिले। लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि अब उसका हर कदम केवल और केवल भारत के हित में होगा, चाहे वह अमेरिका को अच्छा लगे या बुरा। और जब भारत ने रूस से रिकॉर्ड स्तर पर कच्चा तेल खरीदना शुरू किया, तो पूरी दुनिया को समझ में आ गया कि अब भारत किसी दबाव में झुकने वाला नहीं है, बल्कि उल्टा उसने दुनिया के ऊर्जा मानचित्र पर अपनी एक नई पहचान बना ली है। अमेरिका की यह नाराजगी तब और बढ़ गई जब भारत ने न केवल रूस बल्कि अफ्रीकी देशों और खाड़ी देशों के साथ भी तेल और गैस के नए करार करने शुरू किए, जिससे अमेरिका का एकाधिकार टूटता नजर आने लगा। वॉशिंगटन ने कई बार चेतावनी दी, धमकी भी दी कि अगर भारत ने ऐसा किया तो उसे व्यापारिक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन भारत ने हर बार उसी दृढ़ता से जवाब दिया कि अब उसके फैसले दिल्ली में होंगे, न कि व्हाइट हाउस की चारदीवारी में। और यही वह पल था जब पूरी दुनिया ने महसूस किया कि भारत वास्तव में अपने पैरों पर खड़ा हो चुका है और अब उसकी कूटनीति किसी और के इशारों पर नहीं चलती। इस पूरे घटनाक्रम ने न केवल अमेरिका बल्कि चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को भी बेचैन कर दिया, क्योंकि उन्हें लगने लगा कि अगर भारत इसी गति से आगे बढ़ता रहा तो एशिया ही नहीं पूरी दुनिया में शक्ति संतुलन बदल जाएगा। लेकिन भारत यहीं नहीं रुका, उसने अपनी सैन्य ताकत को भी ऊर्जा और अर्थव्यवस्था के साथ जोड़कर देखा। क्योंकि भारत जानता था कि केवल आर्थिक शक्ति काफी नहीं है जब तक कि आपके पास सैन्य ताकत का वह भरोसा न हो जो दुश्मन को सोचने पर मजबूर कर दे। इसी सोच के चलते भारत ने रूस के साथ रक्षा करारों को और मजबूत किया। ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर सुखोई और S-400 जैसे समझौतों ने भारत को नई शक्ति दी और यह संदेश भी कि अब दक्षिण एशिया का कोई देश उसकी बराबरी नहीं कर सकता। अमेरिका की चिंता यह भी थी कि भारत और रूस की यह नजदीकी कहीं उसकी इंडो पैसिफिक रणनीति को ध्वस्त न कर दे, क्योंकि अमेरिका चाहता था कि भारत पूरी तरह से उसके खेमे में आकर चीन का मुकाबला करे। लेकिन भारत ने दो टूक कह दिया कि वह किसी का मोहरा नहीं बनेगा, वह अपनी शर्तों पर दोस्ती करेगा और अपने फैसले खुद लेगा। यही वह मोड़ था जहां से भारत की कूटनीति ने नया मोड़ लिया और पूरी दुनिया ने देखा कि अब नई दिल्ली वास्तव में एक वैश्विक ताकत की तरह सोच और काम कर रही है। अमेरिका के कई थिंक टैंक में बहस शुरू हो गई कि अगर भारत को रोका नहीं गया तो अगले 10 वर्षों में वह न केवल एशिया बल्कि यूरोप और अफ्रीका तक में एक निर्णायक भूमिका निभाएगा। लेकिन भारत को कोई जल्दी नहीं थी, वह शांति से और योजनाबद्ध तरीके से हर कदम रख रहा था। अमेरिका के लिए यह और भी परेशान करने वाला था कि भारत को अब पश्चिमी प्रतिबंधों का डर नहीं रहा। रूस से ऊर्जा खरीदने के बाद भारत ने उसे परिष्कृत करके यूरोप तक बेचना शुरू कर दिया, जिससे भारत की जेब में अरबों डॉलर आए और पश्चिमी देशों की रणनीति धरी की धरी रह गई। यह खेल इतना बड़ा था कि इसे देखकर चीन तक हैरान रह गया कि भारत कैसे दोहरीबाजी खेल रहा है। एक तरफ अमेरिका से रक्षा सहयोग और दूसरी तरफ रूस से सस्ती ऊर्जा और हथियार। यही तो कूटनीति की असली ताकत है और भारत ने इसे साबित कर दिया। लेकिन असली सवाल यह था कि क्या अमेरिका इस सब को चुपचाप सह लेगा? क्या वह भारत को इतनी आसानी से ऊर्जा और रक्षा बाजार में स्वतंत्र छोड़ देगा या फिर वह कोई बड़ा कदम उठाएगा? यही वह सस्पेंस है जिसने पूरी दुनिया को उलझा दिया और आने वाले समय में इसका क्या असर होगा, इस पर सबकी नजरें टिक गईं। भारत की यह रणनीति केवल तेल और गैस तक सीमित नहीं रही, बल्कि धीरे धीरे उसने पूरी वैश्विक राजनीति की धुरी को अपने हिसाब से मोड़ना शुरू कर दिया। क्योंकि भारत जानता था कि अगर उसे एक महाशक्ति के रूप में उभरना है तो केवल ऊर्जा सौदे ही काफी नहीं होंगे, बल्कि हर मोर्चे पर मजबूती दिखानी होगी, चाहे वह रक्षा हो, कूटनीति हो या आर्थिक सुधार।
और इसी सोच के साथ भारत ने अपने कदम इतने शांत लेकिन गहरे तरीके से रखे कि विरोधी देशों को देर से ही सही, लेकिन यह एहसास होने लगा कि भारत अब महज एक क्षेत्रीय ताकत नहीं रहा, बल्कि उसके फैसले अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित करने लगे हैं। उदाहरण के लिए, जब भारत ने अफ्रीकी देशों के साथ नए ऊर्जा समझौते किए तो अमेरिका को यह डर सताने लगा कि अगर भारत ने अफ्रीका में पैठ बना ली तो चीन और अमेरिका दोनों के लिए वहां की पकड़ ढीली पड़ जाएगी, क्योंकि अफ्रीका वह इलाका है जहां प्राकृतिक संसाधन प्रचुर मात्रा में हैं और जिस पर कब्जा जमाने के लिए महाशक्तियां सालों से संघर्ष कर रही हैं। लेकिन भारत ने यहां अपने विकास सहयोग, शिक्षा और तकनीक की ताकत के जरिए ऐसी छाप छोड़ी कि स्थानीय सरकारें भारत को अमेरिका या चीन से अधिक भरोसेमंद मानने लगीं। यही वह जगह थी जहां भारत की सॉफ्ट पावर काम आई, क्योंकि भारत केवल व्यापार नहीं कर रहा था बल्कि विकास का भरोसा भी दे रहा था। दूसरी ओर पश्चिम एशिया की राजनीति में भारत ने जिस तरह संतुलन साधा वह अपने आप में मिसाल बन गया। एक ओर सऊदी अरब और यूएई जैसे देश जिनसे भारत ने अरबों डॉलर के ऊर्जा सौदे किए, वहीं दूसरी ओर ईरान के साथ भी भारत ने रिश्तों को मजबूत बनाए रखा। अमेरिका को यह सबसे ज्यादा खटक रहा था, क्योंकि उसकी नीतियां हमेशा किसी एक पक्ष को पकड़कर दूसरे को अलग करने वाली रही हैं। लेकिन भारत ने दिखा दिया कि वह सबके साथ चल सकता है और सबको साध सकता है। यही वह नीति थी जिसने भारत को अनोखा बना दिया। अब सवाल यह था कि भारत इतनी जटिल परिस्थितियों को संभाल कैसे पा रहा है। इसका जवाब छुपा था भारत की बदलती घरेलू राजनीति और मजबूत अर्थव्यवस्था में, क्योंकि भारत की सरकार ने घरेलू स्तर पर आत्मनिर्भरता और तकनीकी विकास पर इतना जोर दिया कि अब विदेशी दबाव उतना असर नहीं डाल पा रहा था। अमेरिका को यह देखकर और चिंता होने लगी कि भारत अगर अपनी तकनीक और ऊर्जा सुरक्षा में आत्मनिर्भर हो गया तो फिर उसके पास भारत को दबाव में लाने के बहुत कम विकल्प बचेंगे। इसीलिए वॉशिंगटन ने बार बार भारत पर टैरिफ और व्यापारिक करों का हथियार चलाने की कोशिश की, लेकिन हर बार भारत ने इसका सामना उसी सख्ती से किया। कभी अपने निर्यात बाजार को विविध किया तो कभी घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन देकर। और इस पूरे संघर्ष ने भारत के भीतर एक ऐसी राष्ट्रवादी भावना को जन्म दिया जिसने हर नागरिक को यह महसूस करा दिया कि अब उनका देश किसी के दबाव में झुकने वाला नहीं है। इस भावना ने भारत को और भी ताकत दी और सरकार के फैसलों को जन समर्थन मिला। लेकिन इस बीच अमेरिका चुप नहीं बैठा। उसने अपने सहयोगियों के जरिए भारत पर दबाव डालने की कोशिश की, चाहे वह यूरोपीय संघ हो या जापान। लेकिन हर जगह भारत ने यही संदेश दिया कि उसकी दोस्ती किसी दबाव पर नहीं बल्कि आपसी सम्मान और बराबरी पर आधारित होगी। और यही वह चीज थी जिसने भारत को बाकी देशों से अलग बना दिया। भारत का यह रुख केवल अमेरिकी राजनीति को ही नहीं बल्कि चीन को भी परेशान करने वाला था, क्योंकि चीन को लगने लगा था कि अगर भारत इसी तरह आगे बढ़ता रहा तो एशिया में उसकी पकड़ ढीली पड़ जाएगी। यही कारण था कि चीन ने पाकिस्तान के जरिए सीमा पर तनाव बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन भारत ने हर बार उसी दृढ़ता से जवाब दिया, कभी आर्थिक मोर्चे पर तो कभी सामरिक मोर्चे पर। और इस पूरे घटनाक्रम ने यह साफ कर दिया कि भारत अब न केवल ऊर्जा और व्यापार की राजनीति में बल्कि सैन्य शक्ति के मामले में भी आत्मनिर्भर होता जा रहा है। रूस से ब्रह्मोस और S-400 की डील इसका सबसे बड़ा उदाहरण थी। अमेरिका बार बार भारत को चेतावनी देता रहा कि अगर उसने रूस से ये हथियार लिए तो प्रतिबंध लगाए जाएंगे, लेकिन भारत ने एक पल के लिए भी झुकने से इनकार कर दिया और यह कहा कि उसकी सुरक्षा किसी भी विदेशी दबाव से ज्यादा अहम है। यही वह क्षण था जिसने पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि भारत अब वास्तव में एक स्वतंत्र और निर्णायक ताकत है। अब सवाल यह उठता है कि क्या अमेरिका इतना अपमान चुपचाप सह लेगा या फिर किसी बड़े कदम की तैयारी करेगा, क्योंकि इतिहास गवाह है कि अमेरिका कभी भी किसी उभरती ताकत को यूं ही स्वीकार नहीं करता। और अगर वह कोई कदम उठाता है तो उसके नतीजे केवल भारत अमेरिका संबंधों तक सीमित नहीं रहेंगे बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति पर उसका असर होगा। यही वह सस्पेंस है जो इस कहानी को और भी रोमांचक बना देता है। और शायद आने वाले वर्षों में यही टकराव तय करेगा कि नई विश्व व्यवस्था किस दिशा में जाएगी और उसमें भारत की भूमिका कितनी निर्णायक होगी। भारत की इस जिद ने अब वैश्विक राजनीति को उस मुकाम पर ला खड़ा किया था जहां हर ताकतवर मुल्क को लगने लगा कि आने वाले समय में सारी समीकरण बदलने वाले हैं, क्योंकि भारत न केवल रूस और अफ्रीका से ऊर्जा ले रहा था बल्कि यूरोप तक उसे परिष्कृत तेल बेचकर अरबों डॉलर कमा रहा था। और यह वह कदम था जिसने पश्चिम की रणनीति को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। यूरोप, जो कभी सोच भी नहीं सकता था कि वह भारत पर ऊर्जा निर्भर होगा, अब वही भारत के तेल पर अपनी जरूरतें पूरी करने लगा। अमेरिका के लिए यह एक तरह की कूटनीतिक हार थी, क्योंकि उसका दबाव बेकार साबित हो रहा था और भारत ने अपने फैसलों से यह साबित कर दिया कि उसके लिए अब कोई भी लालच या धमकी मायने नहीं रखती।
यही कारण था कि व्हाइट हाउस की मीटिंग्स में अब भारत चर्चा का मुख्य विषय बन गया था। कई बार अमेरिका ने अपने सहयोगियों को इकट्ठा कर भारत के खिलाफ रणनीति बनाने की कोशिश की, लेकिन हर बार उल्टा असर हुआ, क्योंकि सहयोगी देश भी यह समझने लगे थे कि भारत के साथ जुड़ना उनके लिए फायदे का सौदा है। और यह सब देखकर चीन के माथे पर भी पसीना छूट गया, क्योंकि भारत धीरे धीरे एशिया में उसकी बराबरी करने लगा था। पाकिस्तान तो जैसे अपने आप को भूला बिसरा महसूस करने लगा, क्योंकि भारत ने जिस तरह वैश्विक मंच पर जगह बनाई, उसने पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया, न केवल आर्थिक मोर्चे पर बल्कि सामरिक और कूटनीतिक स्तर पर भी। चीन ने जब देखा कि पाकिस्तान उसके लिए अब कोई बड़ा हथियार नहीं रहा, तो उसने सीधे भारत से टकराव की रणनीति अपनानी शुरू की। सीमा पर लगातार तनाव बढ़ने लगे, लेकिन भारत अब वह पुराना भारत नहीं था जो केवल रक्षात्मक खेल खेलता था। अब भारत ने हर चुनौती का उसी तीखेपन से जवाब देना शुरू किया, कभी आर्थिक प्रतिबंधों से तो कभी सामरिक ताकत दिखाकर। और यही वजह थी कि चीन को भी धीरे धीरे समझ आने लगा कि भारत से सीधे टकराना आसान नहीं होगा। इस पूरे घटनाक्रम के बीच रूस ने भी भारत की पीठ थपथपाई, क्योंकि उसने देखा कि भारत न केवल पश्चिमी दबाव को झेल रहा है बल्कि उसकी दोस्ती भी निभा रहा है। यही कारण था कि रूस ने भारत को और भी उन्नत हथियारों और तकनीक की पेशकश की, जिससे भारत की सैन्य शक्ति कई गुना बढ़ गई। अब अमेरिका की चिंता यह भी थी कि कहीं भारत और रूस की यह बढ़ती दोस्ती उसकी इंडो पैसिफिक रणनीति को ध्वस्त न कर दे, क्योंकि अमेरिका का पूरा दांव इसी पर लगा था कि भारत उसके साथ खड़ा होकर चीन को घेर लेगा। लेकिन भारत ने साफ कर दिया कि उसकी दोस्ती किसी एक खेमे की नहीं बल्कि सबके साथ संतुलन साधकर है। यही वजह थी कि भारत रूस के साथ हथियार खरीद रहा था, यूरोप को तेल बेच रहा था और अमेरिका से तकनीकी सहयोग भी ले रहा था। इस तीन तरफा रणनीति ने भारत को एक ऐसी शक्ति बना दिया था जिसे तोड़ना मुश्किल था। अमेरिका जितना दबाव डालता, भारत उतना ही और मजबूत होकर सामने आता। और इस जिद ने अब पूरी दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि कहीं आने वाला शतक भारत का शतक तो नहीं होगा। व्हाइट हाउस से लेकर बीजिंग और मॉस्को तक हर जगह यही सवाल गूंज रहा था कि आखिर भारत की यह ताकत कब और कहां जाकर रुकेगी। लेकिन भारत के भीतर इस वक्त एक नया आत्मविश्वास जन्म ले चुका था। देश की जनता हर फैसले पर सरकार के साथ खड़ी थी, और यह समर्थन ही असली ताकत थी जिसने भारत को हर मोर्चे पर सफल बनाया, चाहे वह टैरिफ युद्ध हो या रक्षा सौदे। भारत हर जगह विजयी साबित हो रहा था। अब सस्पेंस यह था कि अमेरिका कब तक इसे चुपचाप सहता रहेगा। क्या वह सीधे सीधे भारत से टकराएगा या फिर किसी परोक्ष युद्ध के जरिए भारत को रोकने की कोशिश करेगा? और अगर ऐसा हुआ तो इसका असर केवल भारत अमेरिका संबंधों तक सीमित नहीं रहेगा बल्कि पूरी दुनिया की राजनीति पर पड़ेगा, क्योंकि इस बार भारत झुकने वाला नहीं था और अमेरिका झुकने वाला नहीं था। ऐसे में टकराव होना तय था, और यही आने वाले समय की सबसे बड़ी राजनीतिक कहानी बनने वाली थी। अमेरिका और भारत के बीच यह खींचतान अब ऐसे मुकाम पर आ चुकी थी जहां किसी भी पल खेल पलट सकता था, क्योंकि भारत ने न केवल रूस और अफ्रीका से तेल और हथियार लेकर अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी, बल्कि उसने पश्चिम एशिया, यूरोप और एशिया के कई देशों के साथ ऐसी गहरी साझेदारियां कर ली थीं जिन्होंने अमेरिका की नींद उड़ा दी थी। सवाल अब यह नहीं था कि भारत कितना आगे जाएगा, बल्कि यह था कि अमेरिका कब और किस तरीके से भारत को रोकने की कोशिश करेगा। कई बार अमेरिकी थिंक टैंक में यह बहस हुई कि भारत को दोस्त बनाए रखना ज्यादा फायदेमंद होगा या उसे दबाव में लाना, लेकिन हर बार नतीजा यही निकला कि भारत अब दोस्त की तरह भी पहले जैसा आसान नहीं रहा, क्योंकि भारत अपनी शर्तों पर दोस्ती करता था और किसी भी कीमत पर झुकने को तैयार नहीं था। इसी बीच चीन ने भी माहौल को और गर्म करने की कोशिश की, सीमा पर तनाव पैदा करके और पाकिस्तान के जरिए भारत को उलझाकर। लेकिन भारत ने हर मोर्चे पर यह दिखा दिया कि अब उसका हर कदम सोचा समझा और आत्मविश्वास से भरा है। दुनिया देख रही थी कि भारत धीरे धीरे उस मुकाम पर पहुंच रहा है जहां उसके फैसले पूरी वैश्विक राजनीति को हिला सकते हैं। अमेरिका को यह डर सताने लगा था कि कहीं भारत की यह ताकत उसकी वैश्विक नेतृत्व क्षमता को चुनौती न दे दे, क्योंकि अगर भारत रूस और अफ्रीका से ऊर्जा लेता है, यूरोप को तेल बेचता है, अमेरिका से तकनीक लेता है और चीन का संतुलन बिगाड़ता है, तो फिर आने वाला दौर निश्चित रूप से भारत का ही होगा। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था, क्योंकि अमेरिका चुप बैठने वाला नहीं था, और यही वह बिंदु था जिसने पूरी कहानी को और भी सस्पेंस से भर दिया। दुनिया भर के अखबारों और चैनलों में यही चर्चा थी कि भारत और अमेरिका के बीच यह अदृश्य टकराव किस दिन खुले संघर्ष में बदल जाएगा, क्योंकि भारत झुकने को तैयार नहीं था और अमेरिका हार मानने को तैयार नहीं था। और जब दो बड़े खिलाड़ी आमने सामने खड़े हो जाएं, तो टकराव होना लगभग तय होता है। लेकिन इस टकराव का असर केवल इन दोनों देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ेगा। ऊर्जा की कीमतों से लेकर रक्षा बाजार तक और वैश्विक व्यापार से लेकर भू राजनीतिक संतुलन तक हर चीज बदल जाएगी। यही वह दौर था
जब भारत ने अपने भीतर की ताकत को दुनिया के सामने सबसे स्पष्ट रूप से रखा। जनता का समर्थन, मजबूत अर्थव्यवस्था और आत्मनिर्भरता ने भारत को इतना मजबूत बना दिया कि अब वह हर मोर्चे पर आत्मविश्वास के साथ खड़ा हो। सवाल अब यह है कि आने वाले समय में क्या भारत यह जंग जीतकर दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा, या अमेरिका कोई ऐसा दांव खेलेगा जिससे भारत को चुनौती मिलेगी। यही वह सस्पेंस है जिसने हर नागरिक, हर नेता और हर थिंक टैंक को सोचने पर मजबूर कर दिया है। और दोस्तों, यही कहानी है बदलते भारत की। वही भारत जो कभी दबाव में आकर फैसले करता था, आज दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्तियों को चुनौती दे रहा है और अपने दम पर विश्व राजनीति को नई दिशा दे रहा है। और अब जाते जाते आप सबसे एक सवाल, क्या आपको लगता है कि भारत आने वाले वर्षों में अमेरिका को पछाड़कर दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति बन पाएगा, या फिर अमेरिका कोई ऐसा बड़ा कदम उठाएगा जिससे भारत को रुकना पड़ेगा? और क्या रूस व पातर अफ्रीका के साथ भारत की बढ़ती दोस्ती आने वाले समय में वैश्विक शक्ति संतुलन को पूरी तरह बदल देगी, या फिर चीन और पाकिस्तान के साथ अमेरिका मिलकर भारत के खिलाफ नई चाल चलेंगे? इस पर आपकी राय जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि आपको लगता है कि इस शक्ति संघर्ष का नतीजा किसके पक्ष में जाएगा।